मैं अनु तलानमिंज, महिला महाविद्यालय चाईबासा बीएड विभाग। आज मैं सेमेस्टर 4 कोर्स 6 के यूनिट 2 के टॉपिक जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग असमानता पर बात करूंगी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि लिंग असमानता है क्या। आज हम लोग जेंडर इनइक्वालिटी या लिंग असमानता के कारणों पर चर्चा करेंगे। लैंगिक असमानता के कारण, इसके पीछे मूल कारण पितृसत्तात्मक सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत सभी नियम और रीति रिवाज हैं वो पुरुषों के पक्ष में बनाए गए हैं और महिलाओं को पुरुषों के लिए साधन के रूप में देखा जाता है। इसका कारण यह है कि जो नियम बनाने वाले हैं वो पुरुष हैं। सामाजिक नियमों और कायदे के माध्यम से महिलाओं के लिए अवसरों को सीमित कर दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि महिला दास, बच्चे पैदा करने और उनका लालन पोषण करने वाली बनकर रह गई। हालांकि वर्तमान समय में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, फिर भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। लैंगिक असमानता के लिए उत्तरदायी अन्य कारकों को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। विवाह व्यवस्था, लड़की को गिरवी समझा जाता है और लड़के को बुढ़ापे की लाठी, क्योंकि विवाह के बाद लड़की को अपना घर छोड़कर लड़के के घर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में माँ बाप हमेशा लड़की को पराया धन समझकर उसकी शिक्षा पर और उसके लालन पोषण पर अधिक खर्च नहीं करना चाहते और बचपन से ही उसके साथ भेदभाव करते हैं। दहेज, विवाह में दहेज का प्रचलन होने के कारण भी लड़कियों को माँ बाप बोझ समझते हैं। आज दहेज एक अनिवार्य सामाजिक बुराई है। जब लोगों को अपनी लड़की की शादी करनी होती है तब वह इसका विरोध करते हैं, परंतु खुद के लड़के की शादी में कितना ज़्यादा पा सके इसकी कोशिश में वे लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में जिन माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वे लड़कियों को बोझ समझते हैं। उनका ये मानना होता है कि लड़के दहेज लेकर आएंगे और लड़कियां दहेज लेकर जाएंगी। और इसलिए लड़कियों को बोझ समझा जाता है। स्त्री को भोग की वस्तु समझना, प्राचीन काल से ही स्त्री को भोग की वस्तु समझा जाता रहा है। स्त्री पुरुष के लिए मनोरंजन का साधन एवं उसके संतति को आगे बढ़ाने के माध्यम के रूप में समाज द्वारा स्वीकार की जाती रही है, जिसके कारण वेश्यावृत्ति, छेड़छाड़, बलात्कार जैसी असामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आर्थिक निःशक्तता, महिलाओं के पास आर्थिक संसाधनों की कमी होने के कारण उन्हें असमानता का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में जो महिलाएं आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हैं उनकी स्थिति सापेक्षिक रूप से घरेलू महिलाओं से कुछ अच्छी है और वह अपने कुछ फैसले ले पाने में सक्षम, स्वतंत्र हैं। गरीबी, गरीब परिवारों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति और भी खराब होती है, क्योंकि जो भी संसाधन होते हैं उस पर पहला हक घर के पुरुष सदस्यों का होता है। अगर खाना कम है तो सबसे पहले पुरुषों का पेट भरेगा और उसके बाद महिलाओं की बारी आएगी। लड़के को अधिक
पौष्टिक भोजन दी जाती है और लड़कियों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस तरह वे कुपोषित हो जाती हैं, साथ ही उसे बहुत अधिक कार्य भी, शारीरिक श्रम भी करने पड़ते हैं। शिक्षा और जागरूकता का अभाव। अपनी खराब स्थिति के लिए कई मामलों में महिलाएं स्वयं भी जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्त्री को पुत्र नहीं होता तो सबसे ज़्यादा उलाहना महिलाओं द्वारा की जाती है। ऐसी स्थिति में एक महिला ही संपूर्ण महिला समाज की बदहाली का कारण बन जाती है। जन्म से मृत्यु तक स्त्री का पुरुष के अधीन होना। लड़की का जन्म होते ही उसकी अधीनता की स्थिति प्रारंभ हो जाती है। बचपन में वह पुरुष पिता के अधीन, थोड़ी बड़ी होने पर पुरुष भाई के और विवाह होने पर पुरुष पति के अधीन और बुढ़ापे में पुरुष पुत्र के अधीन होती है। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में पुरुष ही उसका रक्षक, संरक्षक, निर्देशक, मार्गदर्शक होता है और इस प्रकार वह स्वावलंबी नहीं बन पाती और दूसरे पर निर्भर हो जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल परिवार में ही नहीं, समाज के रीति रिवाज और परंपराओं ने लड़की को लैंगिक असमानता के लिए मजबूर कर दिया है। अब हम अगले वीडियो में लैंगिक असमानता के स्वरूप की चर्चा करेंगे।